जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद पहली बार आपको संबोधित करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि अपार जन समर्थन इस सरकार को था जो आज बनी है। नरेंद्र भाई के चेहरे पर लोगों को यकीन था और वो जो उम्मीद लगाई थी लोगों ने वो आज उम्मीद यकीन में बदल रहा है। पहले जब भी कोई घटना होती थी तब सरकार उस पर बहुत दिनों बाद रिएक्ट करती थी, एक्ट नहीं करती थी। हमारी सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जब से बनी है तब से हर इशू को वक्त से पहले एड्रेस किया है और यही वजह है कि आज महंगाई बढ़ने की जितनी संभावना थी सरकार ने अपने एक्शन से उसको पूरी तरह से पूरी कोशिश की कि वो जैसी संभावना थी वैसी महंगाई न बढ़े। और ख़ुद प्रधानमंत्री जी ने इसमें इनिशिएटिव लेकर अपने तरफ से उस विभाग से संबंधित मंत्रियों की बैठक करके और उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है उसका पूरा इंतज़ाम किया है। एक कुशल प्रशासक और सक्षम सरकार आज है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो भी संकट हमारे सामने आने वाला होता है सरकार उससे पहले जागरूक रहती है। कोई भी सरकार इकबाल से चलती और इस सरकार का इकबाल है, प्रधानमंत्री का इकबाल है कि लोगों का भरोसा इस सरकार पर है और भरोसा सरकार पर है इसलिए सरकार काम भी उसी भरोसे के साथ कर रही। आज जो भी संकट हमारे सामने आकर खड़ा होता है उस संकट पर सरकार जो कहती है जनता उस पर यकीन करती है। इराक का संकट हमारे सामने अचानक आकर खड़ा हुआ है और पूरी सरकार पूरी ताकत से हमारे जो भारतीय इराक में फंसे हुए हैं, जो अगवा हुए हैं, उसको लेकर कार्रवाई कर रही है, चिंतित है। हमारे एनवाय भी वहाँ गए हैं और काफ़ी पॉजिटिव साइन भी वहाँ से मिल रहे हैं। इसको लेकर सरकार की जो कोशिशें हैं, खुद विदेश मंत्री इसको मॉनिटर कर रही हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इन सारे विषय को उनके परिवार को और देश को बराबर अवगत करा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें जल्द उसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अभी उनके लोग सत्ता चली गई है ये इसका विश्वास अभी उनको हुआ नहीं। खुद चिदम्बरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने की कोशिश की है कि 2004 में कितना फॉरेन रिज़र्व हम छोड़ गए थे और वो कितना यहाँ पर वो उस वक्त उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जो आर्थिक हालत थी 2004 में कैसी थी, फिर वो 2014 में किस हालत में छोड़ कर गए। हम ये कह सकते हैं कि उनको इंतज़ार करना चाहिए। बजट से पहले आर्थिक सर्वे आ जाएगा। जो बातें प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया है कि जिस तरह की विरासत में ख़जाना मिला है उसके बारे में सिर्फ एक शब्द उन्होंने कहा था कि कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और उसको लेकर कांग्रेस को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस हालत में उन्होंने देश को पहुंचाया उसी से नाराज़ होकर देश की जनता ने उनको सत्ता से बेदखल किया है और उसमें बहुत बड़ा रोल उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी है, क्योंकि जिस तरह से कुशल आर्थिक प्रबंधन इस सरकार को करना चाहिए था वो नहीं किया, सिर्फ अंकों की बाजीगिरी की। और इस सरकार को विरासत में जिस तरह का आर्थिक माहौल मिला है वो आज के वित्त मंत्री
अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री जी दोनों मिलकर इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह चिदम्बरम साहब ने रूल कितना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कितना बना दिया और रोड कितना बना दिया, इस तरह के जो आंकड़े आज दिए, इन सब आंकड़ों को वो जब बजट हमारा आएगा, आर्थिक सर्वे आएगा, उसके बाद जब बजट आएगा तो उस आंकड़ों को संभाल कर रखें ताकि उसका डिटेल आंकड़ा भी दें और उसका जवाब भी डिटेल उनको मिलेगा। लेकिन आज दिक्कत ये है कि सिर्फ कई दिनों के बाद वो सामने आए हैं और उन्होंने सिर्फ ये कहकर कि लेफ्ट बिहाइंड शब्द का कम से कम 10 बार उन्होंने उपयोग किया है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जनता ने उनको काफ़ी लेफ्ट बिहाइंड जो शब्द है वो जनता ने उन पर लागू किया है, जनता ने उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और इस सरकार से जनता की जो उम्मीद है, उस उम्मीद पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और जनता की उम्मीद पर खरी उतरेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जिस तरह का अपार बहुमत और जिस तरह का अपार विश्वास है, तो बहुमत के साथ विश्वास भी है। जहां पहले नरेंद्र भाई उम्मीद की किरण लगते थे, आज वो विश्वास के प्रतीक भी हैं। इसलिए आवाम का विश्वास उन पर है और वो इस देश की इकोनॉमी को, इस देश की अर्थव्यवस्था को एक सही ट्रैक पर ले जाएंगे। और जब अभी बजट सेशन आएगा तो सरकार क्या करना चाहती है वो उसमें साफ तौर पर उसका अक्स दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।